एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम DT+V सिलेबस से यूनिट 5 से जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, DP राय चौधरी के नाम से इन्हें जानते हैं। तो इनके बारे में पूरा, इनके महत्वपूर्ण जो पेंटिंग्स हैं, जो मूर्तियां हैं और इनकी जीवनी, इनकी उपाधि, इनकी एजुकेशन, वो सब हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनका जो जन्म है, इनका पूरा नाम देवी प्रसाद राय चौधरी था। 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के रोंदा के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो रंगपुर बांग्लादेश के ताज हट में हुआ था और इनका जो निधन है वो कोलकाता में हुआ था। इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे और इनका एक बहुत फेमस कथन था कि कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी इसे धारण कर सकता है। ये बहुत फेमस इनका कथन है। और इतावली शिल्पी थे बायस, उनसे इन्होंने ऑयल कलर में कार्य सीखा था। DP राय चौधरी मूर्तिकार के रूप में सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं, लेकिन ये मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार, शिकारी, पहलवान और निशानेबाज भी थे। एक बार एग्ज़ाम का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी एग्ज़ाम में ही पूछा गया था कि कौन सा जो चित्रकार है या कौन से जो आर्टिस्ट हैं वो पहलवान भी थे, तो वो थे DP राय चौधरी। इन्होंने चित्रकारी में जल रंग, जापानी तरीके के सिल्क, वॉश पेंटिंग, ऑयल कलर और पेस्टल कलर में कार्य किया था। मतलब इन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई थी और साथ साथ इन्होंने मूर्तियाँ भी बनाई थी। तो पेंटिंग में इन्होंने ऑयल कलर, वाटर कलर, जापानी सिल्क और वॉश जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ किया। और मूर्ति कला में इन्होंने 4 जो है मीडियम्स उनका यूज किया। कौन कौन से? कांस्य, मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और संगमरमर। 1929 में मद्रास कला स्कूल के प्रधानाचार्य इन्हें बनाया गया था। 1954 में ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष ये बने थे। 1955 में टोक्यो, जो कि जापान में है, आयोजित यूनेस्को कला सम्मेलन का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद अवनींद्रनाथ की सहमति से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना आपको पता है 1907 में हुई थी और इसमें इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया था। इनकी कला जो है वो यथार्थवादी थी। देखिए, कोई भी जो कलाकार है वो जैसे कोई यथार्थवादी है तो इस टाइप से जो है उनकी पूछा जाता है। अभी जो AMRS का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो उसमें भी कलाकार का नाम मुझे याद नहीं, अगर आपको याद है तो बताइएगा। तो उसमें भी पूछा गया था कि इनकी कला जो है वो कैसी है, तो वो यथार्थवादी। कला पर रेम्ब्रांट, टिशियन का प्रभाव था। कहा जाता है कि DP राय और अवनींद्रनाथ के चित्रों में इतनी समानता थी कि अंतर कर पाना मुश्किल होता था। अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु थे और इनके जो चित्र हैं दोनों के ही वो बहुत सिमिलर थे। हिरण्मय राय चौधरी के निर्देशन में मूर्तियों की मॉडलिंग करना सीखा। इसके पश्चात मूर्तिकला में विशेष प्रशिक्षण लेने इटली भी ये गए थे। लेखक के रूप में प्रवासी, भारतवर्ष और शनिवारेर जैसी पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित किए थे। ये लेखक भी थे। लेखन जब इन्होंने किया तो इन्होंने प्रवासी, भारतवर्ष और शनिवारेर, ये पत्रिकाएं जो हैं इनमें इनके जो लेख हैं वो पब्लिश हुए थे। और इन्होंने जो है हिरण्मय राय चौधरी से मूर्तियों की मॉडलिंग सीखी थी। संघर्षपूर्ण जीवन और दीनहीन मजदूर इनकी कला के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जैसे हर आर्टिस्ट जो होता है तो उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, कोई जिस पर वो काम करते हैं या कोई उनकी प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो इन्होंने जो है वो संपूर्ण जो जीवन है वो दीनहीन मजदूर, संघर्षपूर्ण जीवन और दीनहीन मजदूर जो है वो इनकी कला के प्रेरणा स्रोत थे। अधिकांश चित्रों में इन्होंने चित्रों में अधिकांश कोहरे को चित्रित किया। DP राय जो हैं वो साम्यवादी विचारधारा के थे। इनके मूर्ति शिल्पों पर पाश्चात्य कलाकार रोंदा और बारदेले का भी प्रभाव था। स्त्री आकृतियों में सौंदर्य और हाव भाव का स्वाभाविक चित्रण इन्होंने किया है।
इन्होंने शिल्पों में सौंदर्य के साथ नसों, मांसपेशियों और शरीर के गठन पर ध्यान दिया है। 1937 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें एमबीबी सम्मान से सम्मानित किया था और उसके बाद 1958 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। 1966 में रविंद्र भारती कोलकाता में इन्हें डी लिट की जो उपाधि है वो प्रदान की गई थी। 1924 में इन्होंने सबसे पहले पहली जो मूर्ति बनाई थी वो 1924 में बनाई थी, फर्स्ट मूर्ति। और वो मूर्ति जो है वो मिट्टी की बनाई थी और वो इनके जो पिता थे उनकी वो मूर्ति इन्होंने बनाई थी और उसका जो शीर्षक है वो रखा था माय फादर। ठीक है, 1924 में बनाई थी, फर्स्ट मिट्टी की बनाई थी मृण मूर्ति, अपने पिता की बनाई थी और उसका शीर्षक था माय फादर। इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें तो प्रदोष दास गुप्ता, केसीएस पन्नीकर, माधव मेनन, पेडी राजू, धनपाल, वेणुगोपाल, सुल्तान अली और गोपाल घोष। व्यक्ति चित्र इन्होंने जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर, ओसी गांगुली, पर्सी ब्राउन, मिसेस ब्लैकवेल, तो ये मूर्ति में जो पोर्ट्रेट्स बनाते ही थे, लेकिन जो इन्होंने व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं। इनके प्रमुख जो चित्र हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। मूर्तियाँ जैसे कि श्रम की विजय, स्नान करती नारी, जब शीत ऋतु आती है, सड़क बनाने वाले और दांडी यात्री। इनके फेमस जो चित्र हैं, तिब्बती बालिका, लेप्चा कुमारी, भूटिया औरत, नेपाली लड़की, कौतूहल, कमल सरोवर, तूफान के बाद, निर्वाण, राजमहल की गुड़िया, स्नान के घाट, मुसाफिर, फूल और हरा और सुवर्ण। डीपी राय चौधरी ने एक स्वतंत्रता स्मारक बनाया था, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक शहीद स्मारक बनाया था। श्रम की विजय इन्होंने 2 मूर्तियां बनाई थी 1954 में, एक जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है और एक बनाई थी इन्होंने श्रम की विजय 1959 जो कि मरी बीच चेन्नई में है। इनके और जो फेमस चित्र हैं जैसे कि मिट्टी के अलावा उनकी जो ज़्यादातर कृतियाँ हैं वो कांस्य से निर्मित थी। जैसे कि मूर्ति शिल्पों की बात करें तो त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश की उद्घोषणा, ध्वंस देवता त्रावणकोर कला दीर्घा में स्थापित है। जब सर्दी आती है, जाड़ा आता है, व्हेन विंटर कम्स, ये कांस्य में है। आफ्टर बाथ, ये स्नान के बाद। अच्छा, ये जो है आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपने नोटबुक में जो है वो लिख लीजिए। यहाँ पर आपको इनका ईयर, मीडियम दोनों ही मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, मीडियम भी पूछ सकता है, मोस्टली मीडियम ही पूछते हैं। तो आप इनको एकदम क्रम वाइज लिखिए और इसके आगे आप इनका ईयर और इनका जो मीडियम है वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित, लय, श्रीमती चारुलता राय चौधरी, महात्मा गांधी, श्रम की विजय, शहीद स्मारक, दांडी मार्च या स्वतंत्रता स्मारक, जो इनकी प्रतिमा की उच्चतम बिंदु कहे जा सकते हैं। इनमें भी शहीद स्मारक, श्रम की विजय तथा स्वतंत्रता स्मारक देवी प्रसाद राय चौधरी की अमरता के स्मारक की तरह हैं। तो ये जो हैं ये सभी इनके जो मूर्ति शिल्प हैं वो थे। इसके बाद ये इनके चित्र हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें भी आप क्रम वाइज लिख लीजिए। और इनमें आपके मोस्टली जो मूर्तियाँ और पेंटिंग्स है वो आपकी कवर हो जाएंगी, जो मेन है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे हरा और सुनहरा, ठीक है, ग्रीन एंड गोल्ड। उसके बाद तूफान के बाद, आफ्टर द स्टॉर्म, पुल, पुजारी, निर्वाण, राजमहल की गुड़िया, दुर्गा पूजा का जुलूस, अभिसारिका, भूटिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, जब वर्षा आती है, थ्रू फाउल वेदर, हिमालय में उषाकाल, नेपाली, भूटिया, तिब्बती और संथाली आदि जन जीवन और वहाँ की नारियों को चित्रित करने के लिए विख्यात रहे हैं। भूटिया युवती शीर्षक चित्र में बोबले की प्रदर्शनी में तथा कमल सरोवर शीर्षक चित्र ने इंग्लैंड में इनके लिए पर्याप्त ख्याति अर्जित की थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इनके 3 महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन से, भिखारी, भूदृश्य और गंदी बस्ती, ये प्रदर्शित हैं। तो इनका जो भिखारी चित्र है वो कागज ऑन टेम्परा, भूदृश्य जो है कागज पर जल रंग और गंदी बस्ती जो है वो ऑयल कलर में बना हुआ है। बाकी सबके आगे भी उनका जो मीडियम है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये आपको पता है बहुत फेमस है इनकी श्रम की विजय।
श्रम की विजय जो है काश्यप मूर्ति है 1955 में 59 में भारत के चेन्नई में मरीन बीच पर ये प्रतिमा है। और ये एक बार DT+ भी 2017 में आई थिंक पूछा गया था कि ये कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर था चेन्नई में मरीन बीच पर। मद्रास विश्वविद्यालय के सामने अन्ना स्क्वायर में समुद्र तट के उत्तरी छोर पर स्थापित है। प्रतिमा में 4 लोग चट्टान को हिलाने के लिए मेहनत करते हुए दिखाए गए हैं, जो श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत को दर्शाता है। यह प्रतिमा समुद्र तट पर स्थापित की जाने वाली सबसे पहली प्रतिमा है। इसे उस स्थान के करीब स्थापित किया गया जहां देश का पहला मई दिवस समारोह आयोजित किया गया था। यह प्रतिमा 1959 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार के समुद्र तट के सौंदर्यीकरण के अभियान के तहत स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो है 4 श्रमिक हैं। उसके बाद ये एक श्रम की विजय TP राय चौधरी के द्वारा निर्मित है और चेन्नई में आपको पता है। और एक ऐसी ही जो प्रतिमा है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी दिल्ली में भी है। इस मूर्ति का अनावरण जो है वो 25 जनवरी 1954 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद है शहीद स्मारक। शहीद स्मारक जो मूर्ति है वो पटना सचिवालय के बाहर स्थित है। इसमें धोती कुर्ता पहने हुए 7 व्यक्ति दर्शाए गए हैं। ये व्यक्ति विरोध, ये आप कितने फिगर हैं ये जरूर ध्यान रखिएगा अभी, क्योंकि MRS में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाएं। तो ये पटना सचिवालय के बाहर है। इसमें 7 व्यक्ति दर्शाए गए हैं, जो ये व्यक्ति विरोध प्रदर्शन में आगे को मार्च कर रहे हैं। पहली आकृति जो सबसे आगे है वो झंडा पकड़े है और आगे मंजिल को इशारा कर रही है। उसके पीछे 3 आकृतियां गिरती हुई प्रतीत होती हैं, बाकी अन्य आगे बढ़ रही हैं। यह मूर्ति भारत की आज़ादी के बाद बनवाई गई थी। इसका अनावरण लोगों के लिए 1956 में किया गया था। ये जो कृति है ये स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में बनवाई गई थी और क्रांतिकारियों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो अपने प्राणों की बलि दी थी उनकी याद में। स्वतंत्रता स्मारक देवी प्रसाद राय चौधरी का ये शहीद स्मारक जो कि दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। पटना में स्थापित शहीद स्मारक का ही यह एक बड़ा संस्करण है, जिसे बनाने का काम जवाहरलाल नेहरू ने देवी प्रसाद राय चौधरी को सौंपा था। देवी प्रसाद का दावा था कि इतनी मनुष्य आकृतियों वाली यह मूर्तिशिल्प विश्व में अपने ढंग की सबसे बड़ी रचना है। 29 मीटर लंबी सतह पर 4 मीटर ऊंची 11 आकृतियों वाला यह संयोजन जो है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। उसके बाद आ गई आपकी दांडी मार्च। ठीक है, इसे 11 मूर्ति भारत की सबसे लोकप्रिय मूर्ति है। लगभग हर भारतवासी ने इसको देखा है क्योंकि ये भारत के नोट पर छापी गई थी। गूगल ने इस महान कृति को अपने डूडल पर भी जगह दी थी। यह जो कृति है, ये मूर्ति है, ये दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के बाहर स्थापित है। यह सरदार पटेल मार्ग के अंत में T जंक्शन पर स्थित है और इसे भारत सरकार ने 1962 में बनवाया था। नेक्स्ट एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो स्वतंत्रता स्मारक है इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों जो हैं, दांडी मार्च और स्वतंत्रता स्मारक, ये दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट है आपकी पदमथानुपिल्ला पार्क तिरुवनंतपुरम में। ये श्री चिथिरा थिरुनल महाराज की प्रतिमा है। ठीक है, 12 नवंबर 1936 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम पर त्रावणकोर के अंतिम महाराजा श्री चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा ने हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने के लिए एक शाही घोषणा की थी। ये महाराजा की एक मूर्ति इस ऐतिहासिक घोषणा की याद दिलाती है। इस मूर्ति का अनावरण 1940 में धौलपुर के महाराजा ने किया था और ये एक कांस्य बेस रिलीफ मूर्ति है जिसे DP राय चौधरी ने बनाया था। इसमें हरिजन को मंदिर में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद ये इनकी कुछ और फेमस मूर्तियां हैं, जैसे विक्टिम ऑफ हंगर, ये चित्र है। ठीक है, और महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट्स वगैरह हैं इनके। आफ्टर बर्थ, व्हेन विंटर कम्स,
वाटर कैरियर्स। ठीक है, तो ये जो है इनके फेमस कुछ चित्र और मूर्ति शिल्प हैं। उसके साथ कुछ डाक टिकट्स भी हैं। एक तो ये क्विट इंडिया जो है उसके ऊपर है, और एक जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो श्रम की विजय है, उसके ऊपर ये बनाए गए हैं। तो ये डी पी राय चौधरी की लगभग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो भी उनके बारे में है वो सभी आपको एक वीडियो में यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।